आज की वीडियो हम पेरेंट्स के अपने लिए है। हम पेरेंट्स भी बच्चों की तालीम और तरबियत, खानदानी अमूर, घर के मामलात, हस्बैंड है तो जॉब के मसाइल में गिरा हुआ होता है। इन तमाम मसाइल में हमारे अपने इमोशंस जैसे प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, गम, नाराजगी बहुत उलझाव का शिकार है। इस उलझाव की वजह से बास टाइम हम अपने बिहेवियर और रिलेशनशिप को और बास टाइम तो बहुत हद तक मेंटेन करने में नाकाम रहते हैं। ये हालत उस टाइम ज्यादा मिजरेबल हो जाती है जब हम अपने इमोशन को समझ नहीं पाते और दूसरे जो उनका दिल करता है वो समझते रहते हैं। ये तस्वीर तो किसी भी मैंने अपने एक घर की खींची है ना। अब अगर हम सोसाइटी या अपने इर्द गिर्द नजर दुराएं तो हालत इससे भी ज्यादा खराब है। न्यूज देखे, लोगों की इमोशंस की हालत बहुत खराब है। कहीं दुश्मनी है तो तमाम हदें पार की हुई हैं, कहीं इंतकाम लेने की जगह हम माफ करके नई तारीख रकम कर रहे हैं, कहीं नाराजगी है, आधी जिंदगी गुजर गई, खत्म नहीं हो रही, प्यार हुआ है तो कुछ नजर नहीं आ रहा, 6 माह बाद दूसरे को गालियां दे रही हैं। तो जैसे कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, कत्ल की वारदातें, अगवा के वाकयात इसके अलावा है। इन सब वाकयात पे हमारे इमोशन बहुत डिस्टर्ब। हर गुजरते दिन के साथ साथ हमें ऐसी रिपोर्ट, ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही हैं जिससे इंसानियत और सेफ्टी को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यही न्यूज, हादसे, प्रॉब्लम्स जो कि हमारे घर में और घर से बाहर है, इस बात का जीता जागता हुआ सबूत है कि हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अभी जो कुछ मैंने आपके आगे रखा है, जो कुछ आपको बताया है, ये सब एक गाइडलाइंस है। ये सोचने के लिए हम सब ये सोचें, ये एक नुक्ता नजर पे, इस पे हम जरूर अपना पॉइंट ऑफ थिंकिंग रखें कि हमने अपने आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस को अब कंट्रोल में करना है, वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे 2 रास्ते नजर आते हैं जो मैंने सर्च आउट किया है, जो मैंने देखा है। एक ये कि जो बहुत ही हमारी इमोशनल लाइफ के लिए तबाही लिए खड़ा है, इमोशनल लाइफ हमारे लिए बहुत डिस्टर्ब है, बहुत तबाही है। जबकि दूसरे रास्ते में कुछ हौसला अफजा सॉल्यूशंस भी हैं इंशाल्लाह। इमोशंस हमारी पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम अपने और अपने से रिलेटेड लोगों को खुश रखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो हमें अपने आप को भी और दूसरों को भी उनके इमोशंस के साथ समझना चाहिए। अल्लाह ने हम सबको जहानत दी है, अकल दी है, समझ और बूझ दी है। हर इंसान जो दुनिया में पैदा होता है, हर बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है, उसको अल्लाह ने अकल दे के पैदा किया है, उसको अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंस दे के पैदा किया है। ठीक है, किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा, लेकिन दी तो सबको है। तो इन इमोशंस को क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपनी जहानत से, अपनी इंटेलिजेंस से अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करें। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी जहानत जो अल्लाह ने हमें अता की है, उसी से अपने इमोशंस को समझना और फिर इन इमोशंस को सही जगह पे इस्तेमाल करना कि गुस्सा कब करना है, कहाँ थोड़े से प्यार से काम चलाना है, कहाँ थोड़ा नाराजगी शो ऑफ करनी है। तो इसका राइट इस्तेमाल अपनी इंटेलिजेंस, अपनी अकल को यूज करते हुए अगर हम करें तो ये हमारे बेहतर रवैये की जमानत है और बेहतर रवैया हमारी शख्सियत बनाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस एक नई टर्मिनोलॉजी, इमोशंस और आपकी इंटेलिजेंस, अगर आप इन दोनों को मिला दें तो एक नई टर्मिनोलॉजी में आपको यूज करना बता रही हूँ, एक नई टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रही हूँ जिसे आजकल कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि हम अपनी अकल से, अपनी काबिलियत से, अपनी जहानत से अपने इमोशंस को खुद समझे, इसी तरह उसका सही जगह पे इस्तेमाल करें। जब हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम दूसरों को भी समझने में हमारी आसानी पैदा हो जाएगी। और अपने इस अंडरस्टैंडिंग से हम अपने बिहेवियर और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रख सकते हैं। फर्स्ट हमने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या करना है? फर्स्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले समझना है, अंडरस्टैंड खुद करना है। जो फीलिंग्स, जो इमोशन हमारे अपने ऊपर आएगा उसको सबसे बेहतर हम खुद समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हमें गुस्सा चढ़ा हुआ है, हमें किस प्यार मोहब्बत में है अपने बच्चों के साथ, अपने किसी और के साथ, या नाराजगी किसी के साथ चल रही है, जितना हम खुद उसको बेहतर समझ सकते हैं दूसरा उसको नहीं समझ सकता। बस हम जो नाकाम रहते हैं, जो हम ध्यान नहीं देते, वो ये कि हम साथ इंटेलिजेंस यूज नहीं करते। हम उसको अगर इंटेलिजेंस के साथ, अपनी जहानत के साथ, अकल के साथ इस्तेमाल करें तो हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं।
अपने इमोशंस को समझना और फिर आगाही हासिल करना, अंडरस्टैंडिंग के बाद उनको बैलेंस में भी रखना है। जरूरी नहीं है कि गुस्सा चढ़ गया तो फौरन उसको रिएक्ट करना बहुत जरूरी है, उसको राइट जगह पे उसका इस्तेमाल ही इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन उसके कैटेगरी में पूरा उतरे। अपने इमोशंस जैसे प्यार, मोहब्बत, गम, गुस्सा, नाराजगी, इन सबको अच्छे तरीके से समझना और इनका दुरुस्त सीमत में इनका इजहार करना, और जब हम ये सीख जाएंगे तो हमारा बिहेवियर से भी दूसरे लोगों को शिकायत नहीं होगी और हमारे रिलेशनशिप भी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि जो बंदा जितना ज्यादा ज़हीन होता है वो अपने हर मामला बहुत अच्छे तरीके से सुलझा सकता है। हम अक्सर से 4 बहन भाई हैं, अक्सर माँ बाप कहेंगे कि ये बच्चा मेरा ज्यादा ज़हीन है, ये हर मामला बहुत समझदार है, हर मामला ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है। अक्सर फ्रेंड्स की कैटेगरीज में, रिश्तेदारों की कैटेगरीज में हम इस तरह के पॉइंट्स जो है वो सोचते हैं कि जो बंदा जितना ज़हीन है वो उतने पॉइंट भी, वो उतनी जिंदगी के मामलात को अच्छे तरीके से सुलझा सकता है, समझ सकता है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि बास टाइम जिसको हम जितना अक्लमंद समझते हैं वो उतना ही अपने जिंदगी के मामलात में गुस्से में पागल, प्यार में अंधा होकर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है और साथ दूसरों की भी लगाता है। ये भी मिसालें देखने में आई है। और दूसरी तरफ हम ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको हम बेअक्ल समझते हैं, पागल सा समझते हैं ये लग थक रहने वाला है, इसमें ये अगर इस पे कोई जिंदगी का मुश्किल फेज आया या कोई इसके मुश्किल फेज आया तो ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकेगा, जिंदगी के मुश्किल फेज का मुकाबला नहीं कर सकेगा, और वो सब कुछ इतना अच्छा करता है, वही बंदा हर मामला, हर फैसला इतने अच्छे तरीके से करता है, इतने अच्छे तरीके से सुलझाता है कि हम सब हैरान हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ज़हीन लोग जिंदगी के मामलों को बेहतर हल नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जहानत से, इंटेलिजेंस से जो अल्लाह ने हमें अता की है, जो सबके पास है, उसको साथ मिलाकर हम अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब हम खुद अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो दूसरों को समझने में भी हमें आसानी होगी, और समझने के साथ साथ इनका हम दुरुस्त सीमत में इजहार भी कर रहे हैं और अपने आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल में ला रहे हैं। इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी, ये तीनों क्वालिटीज मिलकर फैसला करती हैं जो हम रिएक्ट करते हैं। ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर अल्लाह ने रखी है। फर्क सिर्फ इतना है, सिर्फ एक इतना सा, जिस एक मामले में हम सब नाकाम है कि हम अपने अंदर देखते नहीं है, हम अपने अंदर झांकते देखने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हम अपने अंदर कौन सी स्किल तलाश करें, हमारे अंदर कौन सी स्किल अल्लाह ने रखी हुई है या हमने लर्न करनी है। अगर वो स्किल नहीं अपने अंदर हमें मिलती तो लर्न करने में कोई बुराई नहीं है, इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 4 स्किल्स हैं। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 सोशल अवेयरनेस, नंबर 4 रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 स्किल मिलकर हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत हाई कर सकती हैं, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस मेकअप करती हैं। पहली 2 स्किल्स का तल्लुक हमारे अपनी पर्सनैलिटी से है, हमारे अपने, जो हमने अपना बिहेवियर ठीक करना है और बिहेवियर को मेंटेन रखना है। दूसरी 2 जो स्किल्स हैं उनका तल्लुक हमसे रिलेटेड रिलेशनशिप। इनकी डिटेल्स बताती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस में आपने अपने अंदर कौन सी एबिलिटी, कौन सी क्वालिटी तलाश करनी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपने अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करें या तलाश करें या ढूंढें कि हम ठीक से अपने इमोशंस को जिस टाइम, जिस इवेंट में वो पैदा हुआ है, उसको ठीक तरीके से परसीव करें। नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट। इमोशंस को परसीव करने के बाद कि हमें जो भी इमोशंस है, गुस्सा, गम, नाराजगी, करने के बाद अपने बिहेवियर को सही सीमत में मैनेज करना, सेल्फ मैनेजमेंट। सोशल अवेयरनेस, नंबर 3 सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में अपने से रिलेटेड लोगों को मूड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनके साथ क्या बीत रहा है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, माँ बाप अपने बच्चों की फीलिंग्स, अपने बच्चों के इमोशंस, दोस्त जो एक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को अगर कभी वो डिस्टर्ब है उसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करें। टीचर्स और
स्टूडेंट्स का रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनको भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, समझने में जो है वो ठीक तरीके से समझना चाहिए। सोशल अवेयरनेस नंबर 4 पे आता है। सोशल अवेयरनेस का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट 3 स्किल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने अंदर ढूंढ ली हैं, बहुत अच्छे से पैदा की हैं, तो सोशल अवेयरनेस में कि जब आप ये हम अपने ये करेंगे कि जब खुद हमने अपनी स्किल्स, अपने इमोशन की सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है, तो सोशल मैनेजमेंट हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी कि यार इस फेज पे कभी ये जो मेरा दोस्त है या मेरा कभी कोई कोई रिश्तेदार है वो उस पे ये फेज गुजर रहा है, तो मेरे पे भी ये फेज आ चुका है और मैंने उसकी मैनेजमेंट ऐसी की थी, तो अब मैं इसको कहता हूँ कि ये भी इसकी मैनेजमेंट ऐसे करे, या मैं इस फेज पे ये फील कर रहा होगा तो यार ये भी इस फेज पे ऐसे फील कर रहा है। ये सब बातें हमारी सोच। आज की वीडियो में मैंने बहुत कम जो है वो टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट डिस्कस करना चाहा है, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पेरेंट्स के लिए, मैं खुद भी पेरेंट्स हूँ, खुद भी माँ हूँ, आप सब भी, तो बहुत छोटे से बहुत मुंतसर से टाइम पे एक अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक जो हमारे घरों में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसके जो है वो ना आगाही, इसकी ना समझी हमारे मामलात को, घर के भी, हमारी सोशल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो बताना चाहा है, जो कोशिश की है बताने की, उसको समझे, इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जितना कोई फेस हम पे खुद आता है ना, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि जो फेस खुद हम पे बीत रहा होता है हम उसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे जितना हम खुद समझ सकते हैं उतना कोई दूसरा उसको नहीं समझ सकता, चाहे हमारा कोई जितना मर्जी प्यारा हो। और फिर जब हम उसको खुद हैंडल करते हैं अंडरस्टैंडिंग के बाद, अपनी इंटेलिजेंस के बाद, और फिर अल्लाह ना करे कभी दूसरा भी कोई इस फेज पे गुजरे और हम उसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अंदाज से उसको डील करें, उसकी मैनेजमेंट करें, तो हमारा अपना बिहेवियर भी और हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमसे हमारा अल्लाह भी बहुत खुश होगा।